मैं मनोज मिश्रा आपका कंप्यूटर बेसिक्स में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अगेन मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको समर्पित करता हूं। ओके, जैसा कि हमने पिछली क्लास में इनपुट डिवाइस के बारे में देखा था और माउस से संबंधित हमने कुछ डिटेल्स मालूम करी, तो आज हम उसी इनपुट डिवाइस को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इनपुट डिवाइस में सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक अगर मैं बताऊं तो ये दिखने में कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। जॉयस्टिक, दिस वन। जॉयस्टिक का मेन काम होता है कि अगर हमें कंप्यूटर पर किसी प्रकार के गेम्स खेलने हैं तो हम जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली ये एक ऐसी स्टिक होती है जिससे लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन मूव किया जा सकता है। तो दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ ए जॉयस्टिक। अब ये जॉयस्टिक कुछ ऐसे भी कीबोर्ड होते हैं जिनमें ये लगी हुई होती है और बाकी की होती है वो अलग अलग काम के लिए होती है। तो दैट इज़ जॉयस्टिक। अगर मैं दूसरी डिवाइस आपको बताऊं तो दैट इज़ स्कैनर। स्कैनर दिखने में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब ये स्कैनर है, इसका मेन काम क्या होता है? तो स्कैनर का प्रयोग नॉर्मली छपी हुई सामग्री को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। दैट इज़ स्कैनर, वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। सॉरी, नॉट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में एक छोटा सा पार्ट, राइट। अब अगर मैं दूसरा बताऊं तो ये होता है मेमोरी कार्ड रीडर। ये कुछ दिखने में इस प्रकार दिखाई देगा। मेमोरी कार्ड रीडर का मेन काम ये रहता है कि इस रीडर पर एक मेमोरी चिप लगाई जाती है। तो मेमोरी चिप के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है वो डायरेक्ट हमें कंप्यूटर पर दिखाई देगी। अगर हम इस चिप को अगर कंप्यूटर पे भी लगाते हैं तो कंप्यूटर पर हमारी इसकी लोकेशंस वो ऐसे दिखाएगा, एक माउंटेड डिस्क के जैसे वो इसकी लोकेशन हमें दिखाता है अगर हम इसे कंप्यूटर से कनेक्टेड करते हैं। नॉर्मली मेमोरी कार्ड रीडर के अंदर मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशंस, उसकी सूचनाओं को देखने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब अगर हम अगला देखें तो ये है डेबिट या क्रेडिट कार्ड रीडर। तो इस इंस्ट्रूमेंट की सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि अगर हम किसी शॉप पर या कोई सामान खरीदने जा रहे हैं और अगर हमें उससे इमीडिएटली पेमेंट देना है तो हम हमारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो भी हमारे पास में है हम सामने वाले शॉपकीपर या फिर रिटेलर को दे सकते हैं। तो वो रिटेलर हमारे डेबिट या क्रेडिट कार्ड को इस मशीन्स के थ्रू स्कैन करता है, जिससे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो इसमें से डिडक्ट हो जाती है। दैट इज़ डेबिट या क्रेडिट कार्ड रीडर, राइट। अब अगर मैं अगला बताऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस दैट इज़ बार कोड रीडर। बार कोड रीडर ये दिखने में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इस बार कोड रीडर का मेन काम होता है कि ये किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हमें देता है। जैसे प्रोडक्ट का मूल्य क्या है, उसकी मात्रा कितनी है, वो प्रोडक्ट किस देश में बना है या उस प्रोडक्ट को किस कंपनी ने बनाया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस इन बार कोड के अंदर होती है। तो ये बार कोड रीडर होता है, यहाँ से एक लाइट प्रकाश की किरण निकलती है जो सीधे इन बार कोड से टकराती है। बार कोड से टकराने के बाद में वो हमें प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देती है, राइट। दैट इज़ बार कोड रीडर। अब अगला अगर हम देखें तो ये है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। जैसा कि नाम से ही हमें मालूम चलता है, तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग बैंकों में किया जाता है। क्योंकि अगर आपने गौर किया होगा कि जो चेक होता है, चेक के ऊपर एक बार कोड लिखा हुआ होता है। उस बार कोड में बैंक से संबंधित हमारा बैलेंस वगैरह ये सारी उसकी जानकारी उसमें होती है। तो उसको रीड करने के लिए हम इस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर्स में होता है, करेक्ट। अगला अगर हम देखें तो ये है ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन और इसी के आगे है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन दिखने में कुछ इस प्रकार दिखाई देता है और ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन दिखने में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। दोनों का फंक्शन नॉर्मली एक ही है। अब मैं OCR की बात करूं तो OCR का मेन काम क्या रहता है कि हमने जो हाथ से
कुछ लिखा है या फिर हमने कुछ टाइप किया है, अगर हमें वही टेक्स्ट कंप्यूटर पर एक रीडेबल मोड के अंदर देखना है कि कंप्यूटर उसको रीड कर सके, तो इस केस के अंदर हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें फंक्शन यही होता है कि जो हमारे टाइप किया हुआ मैटर, जो हाथ से लिखा हुआ मैटर, उस पर एक प्रकाश की किरण पड़ती है। तो ये प्रकाश की किरण ये वर्णों को पहचानती है और ये सीधा उसका इनपुट कंप्यूटर पर देती है, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। सेम इसी मैनर के अंदर OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इस डिवाइस का सबसे ज़्यादा उपयोग वहाँ पर होता है। जैसे अगर मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि एग्ज़ाम्स की मार्कशीट, उसको चेक करने में इनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो जैसे ही मार्कशीट को हम इस डिवाइस के अंदर डालते हैं, इस पर एक प्रकाश की किरण पड़ती है। प्रकाश की किरण जिन मार्क या जिन चिन्हों पर पड़ती है, वो चिन्ह कंप्यूटर पर इनपुट के रूप में दिखाई देते हैं और ये अपनी प्रोसेसिंग इस वे से करती है। तो दैट इज़ OMR। तो दीज आर दी वेरी इम्पोर्टेंट इनपुट पार्ट्स जिनके बारे में हमने देखा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा ये एक छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। सो सी यू वेरी सून in the next fabulous class. Till then, bye.